की खबर के साथ शुरुआत और सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की किसान रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल भी राजस्थान में फूंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर समूचे विपक्ष, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि राजस्थान में लाल डायरी में गहलोत सरकार के काले कारनामों का रिकॉर्ड है। लाल डायरी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया और क्विट इंडिया का नारा दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सीकर का दौरा, जहां पर किसानों के खाते में राशि भी ट्रांसफर की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेखावाटी की धरती से राजस्थान बीजेपी का चुनावी बिगुल भी फूंका और पूरे इलाके को साधने की कोशिश की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर में 2018 में जनसभा संबोधित करने आए थे। इसके बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने शेखावाटी में जनसभा को संबोधित किया। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए तो उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए तो तुरंत वो कंपनी वाले लाल डायरी के बारे में सुना है ना। जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए तो उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस सीकर का दौरा, जहां से प्रधानमंत्री ने लाल डायरी को लेकर के भी निशाना साधा और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। राजस्थान की लाल डायरी, आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर सीकर के अंदर एक लाल डायरी का। अब बताइए आप, ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है,
सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया और 50-60 डायरी लड़ाई गई असेंबली के अंदर, कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है 50। तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी बार बार यहाँ पर आ रहे हैं? वो तो चुनाव के पहले इतने घबरा गए हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, जनता क्या सोच रही है उसको लेके इतना घबरा गए कि घबरा बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं, उसमें लाल डायरी लेके आगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर पहुंचे और यहां पर उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने सीकर में किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 1 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड लॉन्च की और ये नीम कोटेड यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और प्रभावी होगी। इसके अलावा सीकर से ही प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के 8.5 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किए जाने का भी यहां से शुभारंभ किया। तो साथ ही प्रधानमंत्री ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में स्थित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन किया। अद्वितीय। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1.25 लाख 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। यहां किसानों ने धरती से भरपूर फसल लेकर दिखाई है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है और इसलिए हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। 8-9 साल पहले राजस्थान में भी केवल 10 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज राजस्थान में भी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है। इससे अपने ही जिले के आसपास अच्छे इलाज की सुविधा तो हो ही रही है, इनसे पढ़ाई करके बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। तो वहीं इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में पैसे आज ट्रांसफर किए गए। लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने इन लाभार्थियों से बात की। मुख्यमंत्री ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर की सब्सिडी का पैसा खातों में ट्रांसफर किया है। जुड़े हुए सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन। तो वहीं इंडिया वाले बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है। क्या कुछ कहा, सुनिए। एक हो गए जिक्र बीजेपी कर रही है, इसका मतलब बीजेपी डर रही है इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है उससे। ये विपक्ष की ताकत जो मजबूत हो रही है देश के हित में। जब विपक्ष मजबूत होता है, एक होता है, संगठित होता है,
तो सरकारें झुकती है। अब केंद्र की बीजेपी की सरकार आप देखना पेट्रोल डीजल भी सस्ता करेगी, सिलेंडर भी सस्ता करेगी। इसलिए करेगी क्योंकि राजस्थान की गहलोत सरकार ने ये सब काम शुरू कर दिए। अब ओपीएस भी लागू होने लगा है पूरे देश में। तो हमारे अच्छे कामों को इनको नकल करनी पड़ेगी यदि चुनाव में टक्कर लेनी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर बसपा का मिशन राजस्थान, जहां पर बीएसपी ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान राजस्थान में किया। रितेश शर्मा को धौलपुर शहर से उम्मीदवार बनाया गया बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, तो खुर्शीद अहमद को भरतपुर से नगर से उम्मीदवार बनाया गया। खेमकरण तौली को भरतपुर के नदबई से उम्मीदवार घोषित किया गया है। तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया विधानसभा प्रभारी की तरफ से। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले विधानसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें रितेश शर्मा धौलपुर शहर से उम्मीदवार होंगे। बीएसपी के खुर्शीद अहमद भरतपुर नगर से उम्मीदवार होंगे शहर से। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तीसरे नाम का भी ऐलान बहुजन समाज पार्टी ने नदबई से किया है, जिसमें नदबई से खेमकरण को टिकट दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से खबर, जहां पर जयपुर में बारिश कहीं तो कहीं राहत बन करके बरस रही है। पिंक सिटी में झमाझम बारिश हुई है और बारिश के कारण कहीं गर्मी से लोगों को निजात मिली है, तो बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव भी हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जलभराव की वजह से लोग परेशान होते रहे। इस बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ है, जगह जगह वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निवारू रोड पर सड़कों पर पानी भर गया। गंदा पानी दुकानों में घुसने से दुकानदार भी परेशान नजर आए। तो वहीं बीकानेर में बारिश का कहर देखने को मिला। कई जिलों में बारिश का पानी भर गया। महाराजा विहार, बजरंग विहार में पानी भर गया, तो वल्लभ गार्डन में भी पानी बारिश का भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने ताकत झोंक दी। आनंद मार्गी आश्रम में फंसे हुए बच्चों को बाहर निकाला गया। बीकानेर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रैक्टर की मदद से 16 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, उन्हें बचाया गया है। कल तेज बारिश के बाद ये पानी भरा, जगह जगह लोगों को परेशान होना पड़ा है। वल्लभ गार्डन में भी बारिश का पानी भर गया है। तो बीकानेर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर ये रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। तो वहीं श्रीगंगानगर जिले में बारिश के 18 घंटे बीतने के बाद भी श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। वहीं लालगढ़ जाटान के जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय में बरसाती पानी भरने से यहां पर एक तरफ जहां कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यालय में रखा हुआ सारा रिकॉर्ड भीग गया है और खराब हो गया है।